तो देखिए, हमारे देश में जब कोई नया रिश्ता तय होता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि लड़का करता क्या है। और घर के आंगन में कोई नई गाड़ी आकर खड़ी होती है तो पूजा की थाली उठाने से पहले पहला सवाल पूछा जाता है, अरे भाई सुनना, ये गाड़ी माइलेज कितना देती है? होता है ना सवाल, आपके घरों में भी होता होगा। तो ये भारत है साहब। आज यहाँ रसोई में क्या पका है, इस सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है पूछा जा रहा है जो कि आज गाड़ी में प्रति लीटर कितना रास्ता तय किया जा रहा है, मतलब माइलेज कितना है। क्योंकि माइलेज हमारे लिए सिर्फ एक तकनीकी आंकड़ा नहीं है, ये भारत के मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्था का सुरक्षा कवच है। अगर माइलेज दुरुस्त है तो देश का मिडिल क्लास चैन की नींद सोता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस सुकून की नींद में एक खलल दिख रहा है। एक अदृश्य खलबली मची हुई है। सोशल मीडिया के टाइमलाइन से लेकर दिल्ली मुंबई की सड़कों और गैराज तक एक नया यक्ष प्रश्न तैर रहा है, क्या आपकी गाड़ी का माइलेज गिर गया है अचानक? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का हाइप है, या फिर एल्गोरिदम का शोर है, या फिर ईंधन के बदलते स्वरूप के बीच फंसे हुए उस आम आदमी के गुस्से का नया बैरोमीटर है जो हर सुबह अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने के लिए अपनी जेब खाली करता है? और सबसे बड़ी बात, E20 एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर सियासत की टंकी फुल कैसे हो रही है? कचहरी में आपके घर से जुड़े मुद्दे की पेशी। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर ताजा विवाद की चिंगारी इसलिए भड़की है क्योंकि देश के सबसे लोकप्रिय ब्लॉगर्स में से एक सौरभ जोशी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उनकी महंगी कार का माइलेज घटकर आधा रह गया। और आज पता कितनी हो गई है? आधे से भी आधा। हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की। भाई ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है। भाई ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब हो जाएगी। भाई आधी की भी आधी हो गई है। हाँ यार, 5 की माइलेज तो गाइस बहुत कम होती है यार, क्या होगा हमारा भाई? हालांकि इस वीडियो पर कंपनी की सफाई आई, सौरभ ने वीडियो हटा लिया। इस बीच कुछ यूट्यूबर्स E20 यानी एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के समर्थन में तर्क देने सामने आए। पेट्रोल को इथेनॉल के साथ ब्लेंड करके कार्बन एमिशन को कम किया जाता है। स्टडीज के हिसाब से 2023 के बाद गाड़ियों में जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो इथेनॉल से कंपैटिबल होते हैं। इथेनॉल कंपैटिबल इंजन तो बने ही है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए, कोई नुकसान नहीं है। इधर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी सरगर्मी बढ़ी जब कुछ राजनेता कार मैकेनिकों के बीच पहुंच गए, पेट्रोल पंप के चक्कर लगाने लगे और कुछ ट्वीट के जरिए अपनी बात रखने लगे, सरकार से जवाब मांगे। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। ये जितने लोग E20 के बारे में बोल रहे हैं, E20 का विरोध कर रहे हैं, ये सब लोग E20 की वजह से दुखी हैं। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, इनकी बातें सुनो। सरकार का फर्ज है कि उनकी जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको सुन के उसको ठीक करें। दरअसल विपक्ष ने नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए E20 पेट्रोल पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाए। इसने E20 लेना, E20 ले लें। इस रिपोर्ट में E20 के इस्तेमाल पर माइलेज को लेकर ये साफ तौर पर कहा गया था कि इससे माइलेज में कमी आती है। इस रिपोर्ट के पहले पन्ने में ही लिखा था कि जिन 4 पहिया वाहनों के इंजन E0 यानी शून्य एथेनॉल के लिए बनाए गए हैं और जिन्हें E10 के लिए कैलिब्रेट किया गया है, उनकी माइलेज में 6 से 7% तक की कमी आने का अनुमान जताया गया था, जबकि ऐसे ही 2 पहिया वाहनों में माइलेज की गिरावट 3 से 4% बताई गई। 2025 की अप्रैल में ही E20 भारत में एक स्टैंडर्ड फ्यूल बन चुका था। अगर गाड़ियां खराब होनी ही थी, अगर फ्यूल एफिशिएंसी कम आनी ही थी, तो 1 साल से हम ये बात सुन रहे होते। अभी एक तरीके से एक वेव चली है जिसमें काफ़ी लोग व्यूज़ चलते हुए भी ये सारे ब्लॉगर्स जो हैं बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे हम अपनी गाड़ी में तेल डाल रहे हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी कम आ रही। E20 आप मानिए पिछले 365 दिन से भी ज़्यादा फ्यूल पंप्स पे मिल रहा है, आप अपनी गाड़ियों में ऑलरेडी डला रहे हैं। तो ये एकदम से जो ये माइंडसेट हमारा वापस से उस ओर जा रहा है कि कितना देती है गाड़ी, उससे हमें बाहर थोड़ा निकलना होगा। और स्पेशली जो क्लेम आ रहा है कि 30% तक इफ़ेक्ट हो रही है, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं फ्यूल एफिशिएंसी के इफ़ेक्ट होने का। E20 वो कारण बिल्कुल नहीं है। 1 से 5% फिर भी समझ आता है गिवन द ट्रैफिक कंडीशन, बट 30% बहुत ही ज़्यादा बताया जा रहा है। इसी रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया था कि माइलेज में आई इस कमी को कैसे इंजन में कुछ मामूली बदलाव से ठीक किया जा सकता है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यानी CM के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि इंजन के हार्डवेयर में थोड़े से बदलाव और ट्यूनिंग करके ब्लेंड ईंधन से होने वाले माइलेज के नुकसान को कम किया जा सकता है।
जब तक सरकार की अधिकृत एजेंसियों की टेस्ट रिपोर्ट ना हो, तब तक इसे किसी की निजी सलाह या राय नहीं माना जा सकता, जिसकी पुष्टि की जानी हो। लेकिन हाँ, सरकार का दावा है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल से 2 से 6% की कमी आती है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंपों से धीरे धीरे पुराना ईंधन गायब हो चुका है और अब मैकेनिक कह रहे हैं कि इथेनॉल की वजह से फ्यूल को लेकर दिक्कत हो रही है। हालांकि एनडीटीवी इन दावों को वेरीफाई नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी शिकायतें कई लोगों की हैं। लोगों और आलोचकों का सवाल है कि जब इसमें 20% सस्ता इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही? ये नॉर्मल पेट्रोल के भाव पर ही क्यों बिकता है? सवाल है, ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल इथेनॉल की तासीर पानी को सोखने की होती है। नीति आयोग के रोड मैप में खुद ये लिखा है कि E10 से E20 पर जाने के लिए इंजन में बड़े ढांचागत बदलाव भले ही न चाहिए हो, लेकिन गाड़ी के फ्यूल पंप के मटेरियल्स, ओरिंग्स, सील्स और पिस्टन रिंग्स, इन सब में बदलाव की जरूरत होती है। अब जो गाड़ियां साल 2023 से पहले बनी हैं, जैसे सुजुकी जिम्नी की टोयोटा ग्लांजा, उनके ओनर मैनुअल में लिखा है मैक्सिमम E10 पेट्रोल। उसमें E20 की अनुकूलता का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में जब उन पुराने इंजनों में 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल लगातार जाता है तो इंजन के पार्ट पर दबाव बढ़ता है, गाड़ियां चलते चलते झटका लेती हैं और माइलेज के ग्राफ नीचे गिर सकता है। ये फ्यूल पंप के अंदर लगी मोटर है। ये प्रेशर बनाती है और फ्यूल को इंजन तक पहुंचाती है। E20 के इस्तेमाल से इस मोटर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। अगर ये ठीक से काम न करे तो फ्यूल पंप बेकार हो जाता है। ग्राहक कम माइलेज की शिकायत करते हैं, गाड़ियों में झटके महसूस होते हैं और कभी-कभी वो सड़क पर बंद हो जाती है। रोजाना लगभग 2-3 ग्राहक आते हैं। हम थ्रॉटल बॉडी को साफ करते हैं ताकि गाड़ी आसानी से चले। कभी-कभी फ्यूल पंप इंजेक्टर तक E20 ठीक से नहीं पहुंच पाता, इसलिए इन गाड़ियों को ज्यादा सर्विसिंग की जरूरत होती है। अब सरकार का इस पूरे मामले पर क्या रुख है? देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस विषय पर बेहद सधे हुए अंदाज में जवाब दिया था। इथेनॉल मिश्रण से माइलेज में आंशिक कमी आ सकती है, लेकिन गाड़ी का माइलेज कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे आपकी ड्राइविंग की आदतें, गाड़ी की रफ्तार और सड़कों की स्थिति। इथेनॉल आज दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ तक कि फॉर्मूला 1 की गाड़ियों में भी इसका प्रयोग होता है। सरकार का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से देश में 1,84,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम विदेशी मुद्रा की बचत, 302 लाख मीट्रिक टन कम कच्चा तेल खरीदना पड़ा और ये बचा हुआ पैसा देश के विकास में लगेगा। विपक्ष सिर्फ सियासत करता है। मुझे लगता है अटल जी के समय 1% इसका मिश्रण हो, फिर मनमोहन सिंह जी के समय भी इसकी प्रक्रिया चलती रही। अभी इसकी मेरे ख्याल में होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक प्रक्रिया चल रही है और कई देश इसको अपना रहे हैं। वो तो नितिन गडकरी जी ने तो यहाँ तक कहा कि कौन सा वाहन खराब हुआ हमें पता है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, यानी बहस अभी लंबी चलेगी। एक तरफ देश की ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की खुशहाली का बड़ा कैनवास है, तो दूसरी तरफ उस नौकरी पेशा इंसान का बजट है जो अपनी हर यात्रा में गिरते हुए माइलेज के साथ अपनी जेब कटते हुए देखता है। सरकार के आश्वासन, कंपनियों के दावे और हकीकत की कसौटी के बीच फंसा भारत का ये मिडिल क्लास आज भी इस धुन में माइलेज की क्लैरिटी, गाड़ी में गड़बड़ी की आशंका और रीसेल वैल्यू पर स्पष्टता की तलाश कर रहा है। इशिका वर्मा और सिद्धार्थ शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।